अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल चिकन के कबाब, बहुत ही मज़ेदार, और वो भी सिर्फ मेरी रेसिपी। चले आइए शुरू करते हैं। मैंने एक पतीला लिया और उसमें तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड किया और साथ उसमें आधा किलो चिकन और 2 आलू बड़े साइज़ के थे और दरमियान में कट करके मैंने उसमें ऐड किए, और साथ ही उसमें मैंने अदरक लहसुन के 1.5 खाने के चम्मच भरकर उसमें डाले। और अब उसमें साथ ही कुछ बेसिक मसाले हैं जो चिकन की टिक्कियों में बहुत ही टेस्ट लेकर आएंगे, जिसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का है, 1.5 खाने का चम्मच है तकरीबन नमक, और 1 चम्मच धरा मिर्च, और 2 खाने के चम्मच है सूखा धनिया, आधा चम्मच हल्दी का, और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला साबुत जिसमें ज़ीरा और काली मिर्च शामिल है। वो सब डालने के बाद इसको मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसकी अच्छे से यखनी निकालूंगी ताकि चिकन और आलू भी अच्छे से गल जाए। अब इसको मैं ढक रही हूँ आधे घंटे के लिए दरमियाने फ्लेम पे। आधा घंटा हो गया। अब इसमें मैं चने की दाल ऐड करूँगी, वो भी आधा किलो है। आधा किलो चिकन था और आधा किलो ही मैंने इसमें दाल ऐड की है। अब दाल ऐड करने के बाद उसको मैं अच्छे से हिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। पानी अभी सिर्फ ये है कि पानी जितना है उस चिकन और आलू के पीस को मैं अब निकाल लूँगी एक अलहदा, क्योंकि वो अब अच्छे से गल गए हैं, तो मुझे उन्हें मज़ीद नहीं रखना ताकि आलू बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी आलू और चिकन अच्छे से गल गए हैं, तो अब उसे मैं सेपरेट निकाल लूँगी। और दाल में भी इतना पानी है कि दाल मेरी गल जाएगी। अभी दाल बिल्कुल भी नहीं गली, तकरीबन थोड़ी बहुत गली थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी मैं उसको ढकूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियाने फ्लेम पे अभी वो रहेगी। लीजिए दाल मेरी अच्छे से गल गई है, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको मैं अलहदा आग बंद करूँगी और ठंडा करूँगी, और साथ ही इसमें अच्छे से मशीन से इसको अच्छे से पीस लूँगी। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन, नहीं तो अगर घोटना है तो आप अच्छे से इसे घोटवे से आप घोट लें, तब भी ये पीस जाएगी दाल, इतनी के नरम होती है। दाल को मैंने मशीन में अच्छे से पीस लिया था। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी, जिसको मैंने अलग से तार कर लिया था, मशीन में नहीं निकाला। मुझे ऐसे ही पसंद है, मज़े के लगते हैं, जैसे रेशा कबाब होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। आलू भी ऐड कर दिए थे। अब इनको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सब अच्छे से जुड़ जाए। चिकन भी अच्छे से खुल जाएगा जितना आप मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें मैं धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें चॉप की हुई हैं और वो डालूँगी। मैंने ब्रिक चॉप कर लिया था। अब मैं इसमें गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 खाने का चम्मच भरकर गरम मसाले का, 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च थी। अब इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि ये धनिया, पुदीना, मिर्चें, मसाले ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जैसे ही सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मैं हाथों पे अपने पानी लगाती जाऊंगी। अगर आपको ऑयल करना है तो ऑयल कर लेगा, लेकिन पानी लगाने से ज़्यादा अच्छी टिक्कियाँ बनती हैं और हाथों पे बिल्कुल जुड़ती भी नहीं है। लीजिए मैंने टिक्कियाँ बनाकर सारी एक साइड पे कर ली। माशाल्लाह से अच्छी खासी क्वांटिटी में टिक्कियाँ बन गई थी और बिल्कुल गोल गोल टिक्कियाँ। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला तवे पे और अब अंडा लगा के मैं टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बहुत ही मज़े की बनेगी। अगर आप इसी तरीके से बनाएगा, अपने बच्चों को सैंडविच में बनाएंगे, बर्गर में बनाएं आप, बहुत ही टेस्ट आता है। यहाँ टी टाइम में खाएं। चलिए ये देखिएगा, अब मैं इनको पलटूँगी। ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है फ्राई होके, ज़बरदस्त। आप इसी तरीके से करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।